टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़ॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 23 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है अनदर फ्रंट और एडिटोरियल कहता है कि भारत और भूटान के बीच में पूर्ण तालमेल होना चाहिए, तभी वो चाइना के द्वारा जो भूटान के हिस्से को क्लेम किया जा रहा है उससे ठीक तरीके से निपट पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो एडिटोरियल डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है भारत और इसके नेबरहुड से और बायलैटरल रिलेशंस के साथ भी, क्योंकि जब चाइना और भूटान के रिश्तों की बात आती है तो इसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मसला क्या है। तो जून 2020 में एक मीटिंग हुई है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, जिसमें कि चाइना के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ईस्टर्न भूटान में स्थित है और यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसकी फंडिंग को लेकर चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने विरोध जताया कि ये जो एरिया है वो भूटान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है, जबकि आप देख सकते हैं कि चाइना की सीमा यहाँ कहीं भी नहीं लगती है। लेकिन ये जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से टच होती है और चाइना हमेशा से तवांग को क्लेम करता रहा है कि ये तवांग वाला रीजन उसका साउथ तिब्बत का एरिया है। और आप देख सकते हैं कि भूटान की जो लोकेशन है उसके द्वारा भूटान एक बफर की तरीके से काम करता है चाइना और भारत के बीच में, और यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी आता है जो कि 200 किलोमीटर लंबा है और भारत की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भारत, भूटान और चीन के बीच में डोकलाम विवाद हुआ था 2017 का, वो एरिया है यहाँ। और ये एरिया जो एक चाकू की तरीके से है, इस एरिया को कहा जाता है चुम्बी वैली। और भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा लगती है। एक है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। और भारत और भूटान के बीच में जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर्स। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब भूटान के इस बड़े मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जो कि चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं डोकलाम प्लेटू, जो कि भारत, चीन और भूटान
के ट्राई जंक्शन वाले एरिया में है और यहाँ से बहुत ही क्लोज है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन स्नैक भी कहा जाता है और भारत की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रेटेजिक है ये। और यहाँ जो आप कलर में देख पा रहे हैं, ये 3 हिस्से ही चाइना और भूटान के बीच में जो बाउंड्री टॉक्स रही हैं उसमें विवादित रहे हैं। ईस्टर्न भूटान कभी भी विवाद में नहीं रहा है, बाउंड्री टॉक्स में इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, जबकि बाउंड्री टॉक्स के 24 राउंड हो चुके हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में फंडिंग के लिए चाइना ने विरोध किया, लेकिन फंडिंग मिली है इसको और चाइना के विरोध को खारिज किया गया है। और ये आता है भूटान के त्रासी गैंग एरिया में। और यहाँ है तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और ये इसकी सीमा से लगता है। चाइना ने 1990 के दशक में भूटान को एक बार ये ऑफर भी दिया है कि ये जो नॉर्थर्न भूटान वाले एरिया में डिस्प्यूट है, जो कि टोटल होता है 495 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि जकार्लुंग और पसामलुंग वैली को लेकर है, और दूसरा है डोकलाम प्लेटू जो कि 269 किलोमीटर्स का है। तो चाइना की तरफ से भूटान को ये ऑफर रहा है कि आप ये 269 किलोमीटर्स वाला एरिया हमें दे दीजिए और बदले में 495 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया आप ले लीजिए और इससे हमारा सीमा विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि भूटान और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं और भारत की सेंसिटिविटी को देखते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भूटान ने इस प्रपोजल को नहीं माना है। चाइना ने इस बार फिर से इस प्रपोजल को दोहराया है। कुछ और तथ्य देखते हैं जो हमें पता होने चाहिए। भूटान और चीन के बीच में कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। 24 राउंड हुए हैं बाउंड्री टॉक्स के दोनों देशों के बीच में। 1984 से शुरू हुए हैं और 2016 तक 24 राउंड हो चुके हैं। और ये जो वार्ता है ये सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट भूटान के रीजन्स पे ही हुई है और इनमें भी 3 स्पेसिफिक एरियाज पे ही चर्चा हुई है। एक है जकार्लुंग, दूसरा है पसामलुंग और ये नॉर्थ में है, और तीसरी बात हुई है चुम्बी वैली को लेकर जहाँ की डोकलाम है, जहाँ की 2017 में भारत और चीन के बीच में विवाद भी हुआ था। और गौर करने वाली बात यह भी है कि ईस्टर्न भूटान कभी भी बाउंड्री टॉक्स का हिस्सा नहीं रहा है और चाइना ने इसको पहली बार उठाया है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि ये तीसरा अवसर है जब 21 जुलाई को चीन ने एक बार फिर भूटान की पूर्वी सीमा को एक विवादित क्षेत्र होने का दावा किया है। और चीन ने जो पहला दावा किया था वो 2 और 3 जून को यूएनडीपी के नेतृत्व में आयोजित ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के सम्मेलन में किया था, जबकि उसने जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ईस्टर्न भूटान में उसके लिए फंडिंग को रोकने की मांग की थी, क्योंकि उसने कहा था कि ये एक विवादित एरिया में आता है भूटान और चाइना के बीच में, जिसका भूटान ने विरोध किया और बाद में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फंडिंग भी दी गई है। और एडिटोरियल में ये बताया गया है कि चीन के द्वारा ये दावा किया जाना कई कारणों से आश्चर्यजनक था। पहला कारण कि चीन ने GEF जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इसके द्वारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पहले भी फंडिंग दी गई है उस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की है। तो अगर ये विवादित था तो पहले भी चीन को विरोध करना चाहिए था इसकी फंडिंग का, लेकिन चीन ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। दूसरा, भूटान का जो त्रासी गैंग एरिया है ये चीन के साथ कोई भी सीमा साझा नहीं करता है, तो विवाद कैसे है। तीसरा, चीनी अधिकारियों ने भूटान के साथ 1984 में जो शुरू हुई बाउंड्री टॉक्स उसके 24 राउंड हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी पूर्वी सीमा के विवादित होने का मामला नहीं उठाया गया है चीन के द्वारा। और अभी तक का जो विवाद था वो केवल भूटान के उत्तर में स्थित पसामलुंग और जकरलुंग घाटियों और पश्चिम में भारत के साथ जो त्रिकोण बिंदु पर स्थित डोकलाम प्लेटू है उसके चारागाहों को लेकर ही सीमित था। और एडिटोरियल बताता है कि 22 जुलाई को चीन ने फिर से विवाद पर एक पैकेज समाधान का उल्लेख किया है, जो कि संभवतः 1990 के दशक में चीन ने भूटान को दिया था, जिसमें कि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों की अदला बदली का प्रस्ताव था और भूटान ने भारतीय चिंताओं को देखते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि भूटान की जो प्रतिक्रिया रही है इसको लेकर, तो भूटान ने एक सिरे से चीनी दावे को खारिज किया है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर, और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से फंडिंग प्राप्त करने में भी भूटान सफल रहा है। दूसरा, जो दिल्ली स्थित भूटानी दूतावास है उसने चीनी दूतावास को अपनी आपत्ति से भी अवगत कराया है, एक डिमार्श इशू किया है। डिमार्श एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होती है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को अपनी चिंताओं से अवगत कराता है या कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन करता है। और यहाँ हमें नोट करना चाहिए कि भूटान और चीन का कोई भी राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए दोनों देशों का
एक दूसरे जगह पे एम्बेसी भी नहीं है। और भूटान के द्वारा जो अभी हाल ही में बयान आया है, उसके द्वारा भूटान ने कहा है कि वार्ता के अगले दौर में जो भी सारे विवाद चीन ने उठाए हैं उन पे बात की जाएगी। और जो अंतिम दौर हुआ था वो 2016 में हुआ था, और 2017 में डोकलाम विवाद के चलते बाउंड्री टॉक्स नहीं हुई थी चाइना और भूटान के बीच में, और 2018 में चुनाव के वजह से ये टॉक्स नहीं हो पाई, और इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण भी इन्हें स्थगित करना पड़ा है। आगे एडिटोरियल कहता है कि सीमा मुद्दे पर चाइना के लगातार बयानों के बावजूद भूटान और इंडिया की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दोनों देशों ने संयम दिखाया है। और एडिटोरियल कहता है कि भूटान के परिप्रेक्ष्य में जो चीन के दावे हैं उन्हें एक दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है, ताकि वार्ता का अगला दौर जल्दी आयोजित हो सके, या सीमा वार्ता में चीन कुछ दबाव और लाभ की स्थिति में रहे, तो चीन की ये मंशा हो सकती है। वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखा जाए तो पहले ही भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां चीनी एग्रेशन से जूझ रहा है, और जो सक्तेंग पर चीन का दावा है वो भारत को भ्रमित करने की एक चाल भी हो सकती है, अथवा ये भी संभव है कि भारत और भूटान के बीच विवाद उत्पन्न करने की एक रणनीति भी हो सकती है चीन के द्वारा, क्योंकि भारत का अपने सारे पड़ोसी देशों में भूटान के साथ जो रिश्ता है वो सबसे अच्छा है और सबसे स्पेशल है। एक और कारण जो एडिटोरियल बताता है कि भूटान की पूर्वी सीमा पर दावा करके चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो सकता है, क्योंकि हमेशा से चीन ये कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला हिस्सा जो तिब्बत का एरिया चीन के पास है उससे जुड़ा हुआ है, और साउथ तिब्बत उसे कहा जाता है। भारत इस बात को खारिज करता है और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि चीन द्वारा पुनः पैकेज समाधान का प्रस्ताव भूटान के लिए भारत की दृष्टि से चिंताजनक है, क्योंकि इसका अभिप्राय ये है कि बीजिंग जो डोकलाम प्लेटू पर उसने दावा किया है उससे पीछे नहीं हट रहा है, और डोकलाम प्लेटू भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बहुत नज़दीक है, और इस तरीके से भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बड़ा खतरा है चीन का वहाँ होना। अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि भूटान के जो एरियाज पर चीन के नए दावे हैं उसका जो भी उद्देश्य हो, लेकिन भारत और भूटान को अपने दशकों पुराने घनिष्ठ संबंध को नहीं भूलना चाहिए, और चीन के सामने एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना चाहिए ताकि चीन का मजबूती से प्रतिरोध किया जा सके। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं भारत भूटान रिश्तों को। तो भारत और भूटान के बीच में पारंपरिक रूप से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं, और अगर साउथ एशिया के बाकी देशों को देखा जाए तो भारत के सबसे मधुर संबंध भूटान के साथ ही रहे हैं। और जो बेसिक फ्रेमवर्क है जिसने भारत भूटान संबंधों की नींव रखी है वो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, जिसको 1949 में दोनों देशों के बीच साइन किया गया था, और इसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं 2007 में, जिसमें भूटान की जो कंसर्न्स थी उनको ध्यान में रखा गया है। जो 1949 की ट्रीटी थी इसके अनुसार भारत भूटान को गाइड करेगा फॉरेन पॉलिसी में, अब इसको बदल दिया गया है ताकि भूटान एक इंडिपेंडेंट देश की तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चला सके। और यहाँ एक और बात याद रखनी चाहिए कि 1910 में भूटान ब्रिटिश इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बना था, तो ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। और भारत और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1968 में एस्टैब्लिश हुए थे, जब भारत का एक स्पेशल ऑफिस भूटान की राजधानी थिम्पू में खोला गया था। और गोल्डन जुबली जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं भूटान और भारत के बीच में, इसको मनाया गया 2018 में, और भारत और भूटान के बीच में 699 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हमें पता होना चाहिए। और जो रिलीजियस और कल्चरल लिंक्स हैं उसमें गुरु पद्म संभव हमें पता होनी चाहिए। ये एक बुद्धिस्ट धर्म गुरु थे जिन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार में, और दोनों देशों के लोगों के बीच में संबंधों को गहरा बनाने में। और भूटान नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की है उसका एक अभिन्न अंग है। और प्रीलिम्स की दृष्टि से हमें ये भी पता होना चाहिए कि भूटान 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। साथ ही साथ भूटान एक बफर के रूप में है भारत और चीन के बीच में, लेकिन भूटान ने कभी भी चाइना कार्ड को प्ले नहीं किया है भारत के साथ, जैसा कि नेपाल के साथ देखा गया है, और बांग्लादेश ने भी कभी कभी इसका यूज़ किया है, श्रीलंका ने भी यूज़ किया है। तो ये सारे देश हैं जिन्होंने कभी ना कभी भारत से कंसेशंस या भारत से कुछ चीज़ मनवाने के लिए चाइना कार्ड को प्ले किया है कि अगर आप हमें हेल्प नहीं करेंगे तो हम चाइना से ये हेल्प ले लेंगे।
लेकिन भूटान ने ऐसा कभी नहीं किया है। और भारत और भूटान बिम्स्टेक और BBIN जैसे मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स के भी सदस्य हैं। और भूटान ने जब भारत ने अल्फा रेबल्स के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो वहाँ भी बहुत सहयोग किया और इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी पे काबू पाने में भारत सफल रहा था। तो भारत और भूटान के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब आइए देखते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसको ज्वाइंटली मैनेज किया जाता है UNDP, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अक्टूबर 1991 में और इसका उद्देश्य है कि नए और एडिशनल ग्रांट और कंसेशनल फंडिंग प्रोवाइड की जाए ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि नेशनल बेनिफिट की जगह ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स दे सकें। और इसकी मेंबरशिप है 180 मेंबर गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है और ये लार्जेस्ट फंडर है ग्लोबल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के लिए, जिसमें मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी आती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन आता है और UNFCCC भी आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको भूटान, चुम्बी वैली, डोकलाम प्लेटू, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तवांग, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इन सब की लोकेशन ठीक से मैप में, एटलस में देख लेनी चाहिए। इनके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। भारत और भूटान की सीमा के बारे में भी पूछा जा सकता है। कितनी सीमा की लंबाई है? तो 699 किलोमीटर्स और ये 2006 में फाइनलाइज हो गई थी दोनों देशों के बीच में। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मेंस की बात की जाए तो भारत भूटान संबंधों पे सवाल पूछा जा सकता है और इसमें जो चाइना फैक्टर है इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि भूटान एक बफर देश है चाइना और इंडिया के बीच में। साथ ही साथ सवाल इस पे भी पूछा जा सकता है कि चाइना भूटान के बीच में जो बाउंड्री टॉक्स या बाउंड्री नेगोशिएशन चल रहे हैं, इसके भारत की सिक्योरिटी के संबंध में क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, इससे भारत की सिक्योरिटी को लेकर क्या चिंताएं हो सकती हैं। तो इस पे भी आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।